नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। साप्ताहिक सभा के विशेषांक में हम हर सप्ताह की तरह इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया सर्वे लेकर आए हैं। ये मैं साफ कर दूं कि ये सर्वे न बिहार तक का है न न्यूज़ तक का है। इंक इनसाइट इस एजेंसी ने ये ट्रैकर किया है। अप्रैल महीने में इन्होंने फ़ोन से 5,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की है और उनका मन जाना है कि वो किसको वोट डालेंगे। तो इस सर्वेक्षण के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी। अमिताभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अमिताभ, ये जो नया सर्वे आया है इंक इनसाइट का, उसमें जब ये सवाल पूछा गया कि लोग किसको वोट डालना चाहेंगे, तो इसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब पुरुषों से पूछा गया तो पुरुषों का रुझान जो है वो ज़्यादा है महागठबंधन की तरफ। पुरुष जो है मतदान करना चाहते हैं महागठबंधन को 42%, जबकि एनडीए को 39% है। और जब यही सवाल पूछा गया महिलाओं से कि आप किसको वोट डालेंगे, तो 60% महिलाएं कह रही है कि हम एनडीए को मतदान करेंगे, जबकि 28% जो है महागठबंधन को। तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो आप इस सर्वे में जो वोट प्रतिशत का आंकड़ा निकल पे आ रहा है, उसमें एनडीए को 49% मतदाता साथ दे रहे हैं, जबकि 36% जो है महागठबंधन के साथ है। तो ये क्या पुरुषों की जो बढ़त है वो पर्याप्त नहीं है महागठबंधन को लाने के लिए? क्योंकि ये तो 13% का गैप दिख रहा है और ये बहुत बड़ा गैप है। ये तो एक तरह से क्लीन स्वीप वाला गैप दिखता है ये। तो अगर देखेंगे तो एक बात जरूर है कि इसमें अभी भी 20% जो है वो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं सर, क्योंकि 80% लोगों ने मन बनाया है। तो अगर उसको आप ट्रांसलेट कर दें तो 80% और 50%, यानी 40% वोट शेयर अभी लगभग एनडीए का होता है, और 36% ऑफ 80% फिर से, तो ये लगभग 30% वोट शेयर जो है वो आपका 29-30% आपका महागठबंधन का हो जाएगा। पुरुषों में लीड दिख रही है महागठबंधन को। आप उसको इस तरह से लिंक कर सकते हैं कि इस सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा बन कर उभरा है। लगभग 60% लोग कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है। दूसरा, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी है पिछली बार भी हमें देखने को मिली थी, क्योंकि पिछली बार तो कांटे की टक्कर थी, लगभग 37% वोट शेयर दोनों ही गठबंधनों को था। तो मुस्लिम यादव समाज में और यूथ समाज में, क्योंकि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा उठाया था और इस बार वो क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं कि भाई हमने लाखों जॉब्स जनरेट किए जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से। इन कारणों की वजह से हो सकता है कि पुरुषों में उनको एक लीड दिख रही है महागठबंधन। लेकिन जैसा हम राज्य दर राज्य देख रहे हैं कि महिला और पुरुषों, इन दोनों वोट ब्लॉक्स का जो वोटिंग प्रेफरेंस है वो काफी अलग और भिन्न दिख रहा है। दिल्ली में भी जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी हारी है, सीएसडीएस सर्वे के अनुसार महिलाओं में आम आदमी पार्टी को लीड थी। तो महिलाओं में क्योंकि नीतीश कुमार की एक पॉपुलैरिटी है, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स हैं, प्रोहिबिशन है, शराबबंदी, उसकी वजह से उनकी महिलाओं में एक पकड़ है और वो क्लियरली दिख रही है कि जबकि तेजस्वी को लीड पुरुषों में सिर्फ 3% के लगभग की ही है, महिलाओं में एनडीए को जो लीड है वो बहुत बड़ा लीड है, लगभग 35-36%। आप इसको जंगल राज से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव जो बीजेपी का है कि महागठबंधन अगर वापस आएगा तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों को अगर हम देखें तो महिलाओं में क्योंकि एनडीए को बढ़त है, इसलिए ओवरऑल बढ़त जो है वो अभी एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। हालांकि अर्ली डेज है, 20% अनडिसाइडेड है, तो पिछली बार तो वोट शेयर डिफरेंस 0% था ऑलमोस्ट। यानी ये 20% जो अनडिसाइडेड है, जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है या कह नहीं सकते कि हम किसको वोट करेंगे, जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता है, जैसे जैसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, ये 20% किस करवट बदलता है, किसको वोट करता है, यही जा करके एंड में डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो बिहार में जीतेगी। देखिए अर्ली ट्रेंड्स है, 5,000 का सैंपल है। जैसे जैसे आगे और सैंपल्स इसमें आएंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड्स होल्ड करते हैं कि नहीं, क्रिस्टलाइज करते हैं कि नहीं, या ट्रेंड्स जो है वो बदल रहे हैं।
नहीं तो अमिताभ, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 20% वोटर है जिन्होंने अभी तक तय नहीं किया है कि किसको वोट डालना है, ये लगभग सारे वोटर जब तक महागठबंधन की तरफ नहीं मुड़ते हैं तब तक पासा नहीं पलटेगा? मतलब अभी जो 13% की लीड दिख रही है, क्योंकि 80% लोगों ने ही डिसाइड किया है कि किसको वोट करना है, तो ये लीड लगभग 10% की हो जाती है। जी। तो अगर ये 20% आपको महागठबंधन की तरफ चला जाता है तो वो लीड नलीफाई हो जाता है। जी। 10% भी महागठबंधन की तरफ चला जाता है और 10% एनडीए की तरफ चला जाता है तो एनडीए की लीड और बढ़ जाती है। तो लार्जली जो अनडिसाइडेड वोटर है उसमें एक बहुत बड़ी सेंध जो है, एक बहुत बड़ा वोट कैप्चर जो है, वो एमजीबी को करना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली बिहार की जो आगे आगे की राजनीति है वो किस करवट बदलती है। हो सकता है इसमें से कुछ लोग नीतीश कुमार के चेहरे को 20 साल से देख रहे हैं, कोई कोई नए चेहरे की डिमांड हो या एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी हो, बट अभी उन्होंने मूड नहीं बनाया है कि महागठबंधन को ही वोट देना है। तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, महागठबंधन का कैंपेन और अल्टीमेटली सीट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अलायंस पार्टनर्स, कांग्रेस और आरजेडी, कितनी सीटों का बंटवारा होता है, इधर एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी में कैसे बंटवारा होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड करेंगी कि किस तरफ जो है वो बिहार का रुख होगा, बिहार के वोटर का रुख होगा। तो तो अब जब हम जातिवार देखते हैं अमिताभ, जो ये सर्वे हैं इंक इनसाइट का, तो इसमें बड़ा ऑब्वियस है कि हिंदू अपर कास्ट जो है 77% एनडीए के साथ है, या 60% यादव जो है वो महागठबंधन के साथ है, या कोयरी कुशवाहा जो है वो 59% एनडीए के साथ है, या कुर्मी 82% एनडीए के साथ है। जो अदर ओबीसी और ईबीसी है वहाँ भी 57% एनडीए के साथ है। दुसाद और पासी भी 53% एनडीए के साथ है। जो अन्य एससी है वो 61% एनडीए के साथ है। एसटी जो है यहाँ महागठबंधन को लीड है, 57% उनके साथ में है, और मुस्लिम में भी महागठबंधन को लीड है जहां उनको 75% वोट मिल रहे हैं। तो कुल मिला के जो जातीय जो ध्रुवीकरण आप कह सकते हैं या सामुदायिक ध्रुवीकरण कह सकते हैं, तो वो जस का तस बना हुआ है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। जी, और यही सबसे बड़ा चैलेंज महागठबंधन का होने वाला है कि कैसे जो एक टैग है महागठबंधन के साथ कि ये मुस्लिम यादव पार्टी है, और जो कि अभी जो आपने आंकड़े बताए उसमें क्लियरली रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, इसको कैसे ब्रेक करे, या इस इन दोनों वोट ब्लॉक्स के अलावा किन वोट ब्लॉक्स को वो ऐड कर सकता है। अब एसटी समाज में जरूर महागठबंधन को लीड दिख रही है, लेकिन वह उस आबादी सिर्फ 2% के करीब है। जब तक महागठबंधन ईबीसी वोट ब्लॉक में एक अच्छा खासा सेंध नहीं मार पाता है, या अदर ओबीसी जो यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा छोड़ करके जो अदर ओबीसीज हैं, जो लगभग 5-6% हैं, उनमें एक अपनी पैठ नहीं बना पाता है, तब तक इस चुनाव को जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सोशल कोएलिशन वाइज अगर एमवाई हटा दें 32% और 2% हम हटा दें शेड्यूल्ड ट्राइब्स 34% भी मान लें, तो लगभग 66% जो है वो कैचमेंट एरिया एनडीए का है, और 34% ही कैचमेंट एरिया जो है वो महागठबंधन का है। तो इसलिए एमवाई के बियॉन्ड जो वोट ब्लॉक है, जो सपोर्ट है, वो महागठबंधन को लेना ही पड़ेगा। उसके बिना ये चुनाव जीतना उनके लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। उनकी ये कोशिश है कि कांग्रेस कुछ अपर कास्ट वोट और कुछ दलित समाज का वोट अपने साथ लेकर के आए, और वीआईपी कुछ ईबीसी वोट अपने साथ लेकर के आए, सीपीआई, सीपीआई-एमएल कुछ गरीब गुरबा वोट, लोअर एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास वोट को लेकर के आए। देखिए, जब तक जातिगत वोटिंग होगी, जब तक महागठबंधन इस चुनाव को एक कास्ट बेस्ड वोटिंग से क्लास बेस्ड वोटिंग या इशू बेस्ड वोटिंग की तरफ, या कोहोर्ट बेस्ड वोटिंग यानी वोटिंग सेगमेंट बेस्ड वोटिंग, कुछ ना कुछ तो एक वोट ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा महागठबंधन को। या तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो युवाओं को अपने साथ ले पाए, या अगर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के उभर रहा है या टॉप 5 मुद्दों में है तो महिलाओं का वोट उसके साथ आए। एक कोहोर्ट उसको चाहिए
या तो एक वोटिंग ब्लॉक चाहिए उसको सेगमेंट, या तो एक कास्ट सेगमेंट उसको चाहिए ईबीसी, या तो एक उसको युवा वोट चाहिए, या तो उसको एक पुअर एंड लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास का वोट चाहिए। उसके बिना इस सीलिंग को ब्रेक करना मुश्किल है। और यादव समाज में भी आप देखें तो इतना सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है जी। महागठबंधन के फेवर में। वहां भी इसका मतलब है कि महिलाएं जो हैं वो स्कीम्स की वजह से और प्रोहिबिशन की वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या एनडीए को वोट कर रही हैं। तो ये एक चैलेंज है महागठबंधन के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछली बार भी जब 37% वोट शेयर पर अटकी थी महागठबंधन, ऑफ कोर्स नेचुरली एनडीए भी 37% पे थी, लेकिन एलजेपी अलग से लड़ी थी और उसको 5 या 6% वोट शेयर था। और हमने देखा है कि एलजेपी का जो वोट है काफी डेडिकेटेड वोट है, वो ट्रांसफर हो जाता है। तो पिछली बार को भी अगर हम बेस मान लें तो 37+6 43% तो एनडीए और 37% महागठबंधन से शुरू होता है ये चुनाव, अगर पिछली बार का भी बेस हम मान लें। तो सबसे आखिर में अमिताभ, जो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, तो उसमें तेजस्वी यादव 39% के साथ नंबर 1 पर है, 34% के साथ नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर है और चिराग पासवान 6% के साथ तीसरे नंबर पर है। तो अब तक मैंने 3 ट्रैकर देख लिए, एक सी वोटर का, एक रुद्रा का और एक आपका। तो इसमें एक बार के लिए अगर आप छोड़ दें, जब पीके नंबर 2 पर आ गए थे सी वोटर में, अदरवाइज ये मुकाबला लगता है कि ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ही है, बावजूद इसके कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे नहीं होंगे। तो ये मुकाबला अभी भी दो तरफा ही लग रहा है ये। हाँ, सीएम प्रेफरेंस में क्योंकि नीतीश कुमार लगभग 20 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप जब भी ये क्वेश्चन किसी से पूछें तो ये टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में करंट सीएम जो है, जो भी होता है किसी भी पार्टी का, उसको एक नेचुरल बेनिफिट एडवांटेज होता है इस सवाल में। आपको ध्यान होगा दिल्ली में भी केजरीवाल सबसे आगे थे, लेकिन चुनाव आम आदमी पार्टी हारी। तो और नीतीश कुमार, ये जरूर दिखाता है ये सर्वे, और अगर इसके आंकड़े अल्टीमेटली करेक्ट प्रूव होते हैं, कि नीतीश कुमार को या तो जितना कमजोर समझा जा रहा है, या जितना ये अज्यूम किया जा रहा है कि वो अनपॉपुलर हो रहे हैं 20 साल के उनके कार्यकाल के बाद, शायद उतना कमजोर वो नहीं है। क्योंकि अभी भी लगभग 33-34% लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ, ये भी इसका एक पहलू है कि क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास कोई पैन स्टेट लीडर नहीं उभर के आया है, तो बीजेपी के सपोर्टर भी जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि नीतीश कुमार ही जो है वो एनडीए को लीड कर सकते हैं एटलीस्ट इस चुनाव में, या फिर तेजस्वी यादव जैसे युवा लीडर को टक्कर दे सकते हैं। अब यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। तेजस्वी लीड कर रहे हैं पुरुषों में, तेजस्वी सीएम रेटिंग में भी लीड कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन पीछे है वोट शेयर में। तो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, वो इसलिए हो रहा है मिलिंद जी, कि एनडीए के पास एक कलेक्टिव लीडरशिप है। एनडीए के पास नीतीश कुमार है 34% पे, चिराग पासवान है जो अपनी जाति का वोट लेकर के आ रहे हैं 5-6% पर, सम्राट चौधरी हैं 2% पर, और एनडीए के सपोर्टर्स कहीं ना कहीं एक नया चेहरा भी देखना चाह रहे हैं जो आई थिंक 10 या 11% है। लेकिन वही महागठबंधन में तेजस्वी यादव को छोड़ करके अभी तक ऐसा कोई लीडर नहीं है, ना कोई मुस्लिम समाज का लीडर, या कांग्रेस पार्टी में कोई अगड़ी जाति का, या कांग्रेस प्रेसिडेंट जो अभी बनाया है दलित समाज से, या सीपीआई सीपीएमएल में, या वीआईपी पार्टी में भी ऐसा अभी कोई लीडर नहीं है जो पैन स्टेट जिसका प्रेजेंस हो और जिसकी अपील हो, जो अपनी जाति का वोट ऐड कर रहा। तो ऑन अ कंबाइंड बेसिस, स्टैंड अलोन बेसिस तो तेजस्वी यादव आगे हैं, और अक्रॉस सर्वेज ही आ रहे हैं आगे वो, लेकिन अक्रॉस सर्वेज वो शायद पीछे भी चल रहे हैं एट अ पार्टी लेवल इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। इसका कारण यही है कि कलेक्टिव लीडरशिप एनडीए की वो ज्यादा मजबूत है, और लीडर्स की कमी है महागठबंधन में। तेजस्वी यादव के बियॉन्ड, उनके अलावा ऐसा कोई कैरिस्मेटिक लीडर उनके पास अभी नहीं दिख रहा है। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद अमिताभ इस बातचीत के लिए। तो इंक इनसाइट का जो सर्वेक्षण है उसके हवाले से हमने ये बातचीत की, और अमिताभ का ये कहना है कि तेजस्वी यादव नंबर 1 भले ही बने हुए हैं सीएम रेस में,
लेकिन जब वोटों में वो तब्दील हो रहा है तो एनडीए आगे निकल जा रहा है। और एनडीए के आगे निकलने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि महिला वोटर बहुत भारी संख्या में एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार के साथ में है। और ये हमने पिछले कई चुनाव में बिहार में भी देखा है और हाल के वर्षों में जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि जहां महिला वोटरों का रुझान एनडीए की तरफ रहा है और वही फाइनली उनकी जीत का कारण बना है। तो ये अभी भी बहुत शुरुआती दिन है, 6 महीने लगभग रहते हैं। और अमिताभ ने जो एक बात कही कि जो वर्ग है, कोई वर्ग उनको तोड़कर अपने पास लाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट से काम नहीं चलेगा, उनको किसी एक समुदाय के वोट अपनी तरफ खींचने पड़ेंगे। नहीं तो 66% जो आबादी है उसके मेजॉरिटी वोट जो है वो दिख रहे हैं जाते हुए एनडीए की तरफ। एक बात यहाँ नोट करना ज़रूरी है कि जो 20% मतदाता है उन्होंने अभी भी मन नहीं बनाया है और इनकी एक बड़ी भूमिका रहेगी कि इस चुनाव का आउटकम क्या होगा। एक बार फिर से साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।